औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको जो नई अपडेट्स है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वक्त ये एक मुझे इमरजेंसी व्लॉग करना पड़ा है क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी थी जिसके लिए ये व्लॉग करना पड़ा। न्यूज़ ये है कि जो आपका हमारे रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने अपनी जो सीट थी उसे रिज़ाइन कर दी है। देखिए, ये रिज़ाइन करना इतना आसान नहीं होता। आखिर इसकी क्या वजह है कि एक कमिश्नर जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट का एक किस्म का मालिक होता है, देखभाल होता है। उसके नीचे जो 36 असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं और इतनी मराहत होती हैं, इतना प्रोटोकॉल होता है, उसके बावजूद उसने रिज़ाइन कर दिया। इसकी क्या वजह है? देखें, आप एक हद तक आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर एक अपना ज़मीर भी होता है, तो वो उसको ज़रूर मलामत करता है। तो ये आप आगे कुछ दिनों में मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ देखेंगे कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये रिज़ाइन करने की वजह क्या है? इससे पहले आपने देखा होगा एक जज थे जो लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद जमील साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। तो ये प्रेशर नहीं हैंडल कर सके, क्या वो नहीं ऐसा काम करना चाहते जो उनसे करवाया जा रहा होता है। तो इन्होंने जब रिज़ाइन किया, रिज़ाइन के अंदर इन्होंने 3-4 दावे बड़े खुले-खुले कर दिए। वो कहते हैं जी, इलेक्शन में मुझे निगरान हुकूमत ने यहाँ पे तैनात किया था। तैनात करने के बाद जब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के, उसमें मुझे धांधली के लिए कहा गया, जिसमें से उनके बकौल के 13 सीटें जो पीटीआई की थी या मुख्तलिफ़ जमातों की जिनकी बनती थी, उनको वहाँ से हरवा कर दूसरी पार्टी को जितवाया गया। और जो धांधली का इल्ज़ाम है उन्होंने लगाया है, और उसमें जो वो वोटों की तादाद बता रहे हैं 70,000, 80,000, 60,000, इन लीडों से उनको वहाँ से हरवाया गया है। और ये कहता है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था जिसकी वजह से ये काम हो। ये आपका एक डिवीज़न है जहाँ पे ये हाल है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई जो अपनी आवाज़ में बता रही है कि हम जीते हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। अगर ये एक हलके का ये रिज़ल्ट है या एक डिवीज़न का ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि धांधली जो है वो किस किस्म की हुई है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में बताया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन शफ़ाफ़ हुए हैं और हमारी फ़ौज ने इलेक्शन ठीक करवाए हैं। ये धांधली कहाँ हुई है? वो कहते हैं कि अगर आप फ़ॉर्म 45 जमा कर लें, फ़ॉर्म 45 से जो डाटा फ़ॉर्म 47 के अंदर कन्वर्ट होता है, उसमें आप मैच कर लें। फ़ॉर्म 45 को अगर आप जमा कर लेते हैं, जो नताइज निकलेंगे वही कैंडिडेट जीतेगा, वो असल रिज़ल्ट है। जो धांधली हुई है, वो आरओ ऑफ़िस जाकर इन्होंने फ़ॉर्म 45 की जो कलेक्शन का रिज़ल्ट था, उसको रद्द-बदल करके फ़ॉर्म 47 पे कन्वर्ट की है। ये देखें, एक आम पढ़ा लिखा शख्स भी इसको मतलब जज कर सकता है। इसमें कोई वो इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आम सी कैलकुलेशन है। तो ये उन्होंने एक दावा और किया कि मैं अपना गुनाह तस्लीम करता हूँ और अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ कि ये मुझसे धांधली करवाई गई। अब आप ये देखें कि ये धांधली किसने करवाई? अब मैं किस पे इल्ज़ाम लगाऊँ? क्या मैं अपने फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाऊँ या मैं अपनी अदलिया पे इल्ज़ाम लगाऊँ? मैं अपनी किस एजेंसी पे इल्ज़ाम लगाऊँ? मुझे आप ख़ुद बताएँ। चलें, अगर हमारी कहीं भी फ़ौज मुलव्वस नहीं है, तो फ़ौज से ज़्यादा कौन ताकतवर है जो इनको मजबूर कर रहा था कि आप धांधली करें? मेरा सिर्फ़ सवाल ये है कि कौन प्रेशराइज़ कर रहा था? बल्कि उन्होंने एक दावा ये भी किया है कि हमारी जो स्टैम्प्स हैं वो जेली बनाकर स्टैम्प की गई हैं फ़ॉर्म 47 पे। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस मुल्क की हालत इन्होंने ये कर दी है कि एक बंदा जो जीता हुआ है उसको शिकस्त देने के लिए आप कुछ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं है? क्या ये आइन की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं है? कौन कर रहा है इसे? हमारे मुल्क में कौन अदम इस्तेहकाम चाहता है जो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देते? देखें, कुछ लोग तो बेचारे प्रेशर हैंडल कर जाते हैं, वो ये काम नहीं करते। कुछ ने आज आकर बोल दिया, कल को आप 1 साल बाद जब इन रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे, तो क्या ये सारे चैनल्स नहीं बताएँगे? सबको पता है रिज़ल्ट क्या थे। आप किस-किस को कहाँ तक ब्लैकमेल करेंगे? इसलिए आप सच्चाई का सामना करें और कोशिश करें कि जो लोग जीते हुए हैं, उनको हलफ़ दें, उनको विन कराएँ, ताकि अवाम ने जिसको सेलेक्ट किया है वो आए, वो परफ़ॉर्म करें तो ठीक है, वरना अवाम उनको खुद ही रिजेक्ट कर